इस वक्त मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सर एक आज तो आप लोगों की कुछ बातचीत हुई प्रधानमंत्री जी से? हाँ हुई ना, वो हमारा सैयदना साहब का बोले थे कि आपका सैयदना साहब किधर है, तो हम लोग ने बोला कि वो भी मुंबई में है। हाँ, प्रधानमंत्री जी हमेशा उनको बहुत याद करते हैं। याद करते हैं यहाँ। अच्छा याद करते हैं। तो कितने लोग आप लोग आए थे? हम लोग 7 जन आए थे। तो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं पर प्रधानमंत्री जैसे ही होटल के लॉबी में पहुँचे, यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी के लोग काफ़ी संख्या में मौजूद थे और यहीं पर उनके लिए परंपरागत तरीके से हाँ, आपने हाथ में कुछ रखा है, बोध गया से कैलाश मित्राध्याय का शंखनाद। हिमांशु भट्ट। आजकल तो आप तो बड़े चर्चा में हैं अभी भारत में। हाँ, मैं 23 साल से चाइना में रहता हूँ और मोदी जी का फैन हूँ, तो स्पेशली अहमदाबाद से मोदी जी को मिलने आया था। डू यू स्पीक हिंदी ऑल्सो? हाँ, थोड़ी थोड़ी। अरे वाह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिता है। एक्चुअली माय चाइनीज नेम इज दुजन। सचिता है मेरी हिंदी नेम। हाँ। तो कितने दिन से आप हिंदी सीख रही हैं? हाँ, आई ट्राई। मुझे कोशिश करूँगी for Kathak I've learned Hindi because Kathak is a language of Hindi and Braj. It's a dedication to my arts. तो आपके साथ के लोग भी हिंदी बोलते हैं? तो आप थोड़ी। तो आप इंट्रोड्यूस करवा दीजिए सबको। ये दो यांग है, यांग नमस्ते। ये अलीशा ये हिंदी नहीं। ये प्रियंका है। और आपने अपना नाम क्या बताया? सचिता। दूजन। अच्छा, तो आप लोग कितने सालों से कथक सीख रही हैं और कथक सीखने के लिए आपने हिंदी सीखी? I'm learning Kathak and also learn Hindi. Just for Kathak. Okay. Yeah. तो अभी प्रधानमंत्री जी आए, उनके सामने में आपने परफॉर्म किया, प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा आपसे? It's like really good, really happy, exciting experience for us and so unforgettable and it's such an experience. Yeah. आपको भी मौका मिला कुछ प्रधानमंत्री जी से बात करने का? I'm Did you say something? It's like your feeling. I'm very exciting and I feel very lucky to performance to Modi. वो आपके चेहरे से दिख रहा है कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस बात को लेकर कि कितने आपको परफॉर्म करने का मौका मिला। और ये बात सही है, किसी देश के प्रधानमंत्री के सामने अगर किसी कलाकार को परफॉर्म करने का मौका मिले तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? Sorry, like would you? I'm just saying that it's really an honor that you get an opportunity to perform before the head of the. Definitely, because we feel like a dance is our like a tribute, so it's a very good gift for Modi ji. एक बार जरा आपको बता दें कि यहाँ पर ग्रैंड तैयारी क्या है। विजय जरा दिखाइए हमारा स्टूडियो और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं। देखिए, जिन लोगों को हम कवर करते हैं, जिनसे हम चाहते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, जो प्राइम मिनिस्टर के विजिट के दौरान स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, वो यहां पर इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको मैं बता दूं, जो पीछे से, पर्दे के पीछे से सारी चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूं एम्बेसडर स्कंदहाल सर की। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ है एम्बेसडर पिनाक सर, थैंक यू सो मच सर। मेरे साथ है एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर, थैंक यू वेरी मच सर। और मेरे साथ है रॉबिन सचदेव जी, थैंक यू सो मच। ये एक बहुत एस्टीम पैनल है एंड सच एन ऑनर टू हैव यू। लेकिन पहली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे चीन। ब्रेक करिए। चीन के तियानजिन पहुंचे पीएम मोदी। बड़ी खबर, एससीओ समिट के लिए चीन पहुंचे पीएम मोदी। शॉर्ट्स के साथ विजय। पुतिन से भी रेड कार्पेट वेलकम। पुतिन से भी पीएम मोदी की होगी मुलाकात। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, पीएम मोदी की पुतिन से भी होगी मुलाकात। अब मैं सीधे चलूंगा हमारे सेशन में। अभी हमारे साथ जुड़े हैं एम्बेसडर स्कंदहाल सर और रॉबिन सचदेव सर। स्कंद सर, ये बैठक बहुत मायने रखती है और ये मुलाकात हम सब के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर ये देखते हुए कि किस तरीके से टैरिफ टेरर पूरी दुनिया के ऊपर ट्रंप ने दिखाया है। लेकिन टाइट रोप वॉकिंग, शी जिनपिंग शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे हैं। शी जिनपिंग जो सामने करते हैं वो पीछे नहीं करते हैं। भारत अपने गार्ड्स लेकर कैसे यहां पर अपने आप को कंडक्ट करेगा? देखिए, मैं समझता हूं कि पिछले साल कजान में जो मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ, उसके बाद कुछ बात आगे बढ़ी थी, कुछ टेंशन भी कम हुआ, कुछ गलवान में भी लोग पीछे हटे और उसके बाद फ्लाइट्स वगैरह की भी बात हुई अभी जब वांग यहाँ थे।
पर उसके बाद मैं समझता हूँ कि थोड़ा और गिराव आया है। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, देखिए हथियार तो हम भी रफ़ाइल ख़रीदते हैं, रशिया से ख़रीदते हैं, पर जब उनका इस्तेमाल होता है उस समय तो कोई फ्रांस हमारी मदद नहीं करता, रशिया हमारी मदद नहीं करता। चीन ने जिस तरह पाकिस्तान की मदद की है, तो इससे और मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी है कि एक और हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में जो बात हो, उसमें जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक प्रेडिक्टेबिलिटी रहे हो रिलेशंस में, एक स्टेबिलिटी हो और एमिकेबल रिलेशंस हो, वो एक बहुत दूर का एक ये ध्येय है। पर हमें बहुत ज़रूरी है कि देश इस पर काम करे, प्रधानमंत्री इस पर काम करें, और वो बाद में पता चलेगा कि उसका कोई नतीजा निकलता है कि नहीं निकलता है। क्योंकि इस समय जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरे दुनिया में एक उथल पुथल मचाई हुई है, और एक जो लिबरल ऑर्डर था, डेमोक्रेटिक ऑर्डर था, ब्रेटन वुड्स बेस्ड WTO बेस्ड ऑर्डर था, उसको एक तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप खुद ध्वस्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से चीन का तो ये ध्येय ही है कि पूरा वो चीन के सिस्टम को, इकोनॉमी को एक ऑल्टरनेटिव के रूप में प्रेजेंट करना चाहता है विश्व के सामने कि अमेरिकन सिस्टम अच्छा नहीं है, हमारा सिस्टम देखिए और प्रगति बढ़ाइए। अब SCO मीटिंग में देखिए 10 मेंबर्स हैं, 14 डायलॉग पार्टनर्स हैं, और 14 डायलॉग पार्टनर्स देखें तो ज़्यादातर वो एंटी वेस्ट है। तो एक भारत के लिए एक मुश्किल ये और भी है कि जो पूरा SCO को दुनिया देखती है एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की रूप में, जिसको चाइना और रशिया लीड कर रहे हैं। और भारत में हमेशा कहता हूँ, भारत उसमें आउटलायर है। भारत के लिए बहुत मुश्किल है वहाँ पे कुछ करना। अभी ईरान के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, उससे हमें अपने को हटाना पड़ा। अब मैं चाहूंगा अपनी स्क्रीन पर हम चाहेंगे जरा दोनों शॉट दिखाइए, एक रेड कार्पेट वेलकम और दूसरा ये जो शॉट वहां पर चल रहा है इंडियन कम्युनिटी वाला। और PIB में मनीष के पास में चलूंगा, सीधे यहां पर दिखाइए पहले जरा दोनों शॉट, और उसके बाद अगली ब्रेकिंग के पास में आ रहा हूं। सीधे दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, प्राइम मिनिस्टर का रेड कार्पेट वेलकम हुआ है। नंबर 1, एयरपोर्ट पर कई डिग्निटरीज उनको लेने पहुंचे वहां पर। दूसरी तरफ इंडियन कम्युनिटी, दोनों शॉट्स मैंने बोले थे इंडियन कम्युनिटी वाले शॉट्स। दूसरी तरफ इंडियन कम्युनिटी और वहां पर किस तरीके से चाइनीज समुदाय के लोग उनका स्वागत कर रहे थे। PIB में मनीष को रखिएगा यहां पर। मनीष, वेरी क्विकली, इंडियन कम्युनिटी में जोश दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी जो अलग अलग क्वार्टर्स में बातचीत चल रही है, जो कई लोगों से आपने बातचीत की है, उनका क्या कहना है, भारत के लिए क्या गेन होगा इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय परंपरा और संस्कृति के हिसाब से प्रधानमंत्री का यहाँ पर जोरदार स्वागत किया गया, और वो तस्वीरें तमाम दुनिया भर के दर्शक देख ही रहे हैं। लेकिन हाँ, असली मुद्दे की बात अब होगी, यानी जब डिप्लोमेसी के तहत ज़रूरत पड़ने पर खरी खरी भी, और कई बार कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह देने की जो शैली होती है, वो सब देखने को मिलेगा। और वो होगा कल और परसों, यानी कि 2 दिन बेहद खास होने वाला है, जिसे लेकर ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि दुनिया अब वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। लेकिन इन सब के बीच में भारत को एक खास खाके में रखने की कोशिश की जा रही है, और वो पश्चिमी देश भी ये गलती कर रहे हैं, और रूस और चीन जैसे देश भी चाहते हैं, क्योंकि उनकी मनचाही मुराद पूरी हो गई। देखिए, SCO बनाया ही गया था अमेरिका के विरोध में, उनको मौका नहीं मिला था, लेकिन वो कहते हैं ना, बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा। संजोग से अमेरिका ने टैरिफ लगाया भारत के खिलाफ, और अब लोगों को लगता है कि भारत इसी बहाने तो हमारे पाले में आ जाएगा। टैरिफ की चुनौतियों को हम निपट लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका के खिलाफ अपनी आर्मी तैयार कर लेंगे। तो ये इन दोनों के बीच में कैसे चलना है। मनीषा, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बड़ी खबर, चीन पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पोस्ट ब्रेकिंग, दिखाइए जरा बड़ी खबर। ये देखिए, SCO समिट में विचार विमर्श होगा, विश्व नेताओं से मुलाकात को लेकर उत्सुक हूं। एयरपोर्ट वाले शॉट दिखाइए जो उनका रेड कार्पेट वेलकम हो रहा था। ये बड़ी खबर है, विश्व नेताओं से मुलाकात को लेकर मैं इच्छुक हूं। मैं सीधे चलूंगा एम्बेसडर पिनाक सर मेरे साथ मौजूद है। पिनाक सर, कई नेताओं से मुलाकात होगी, और यहां पर एक इंटरेस्टिंग टेक जो अभी स्कंद सर ने बोला, ग्लोबल साउथ की अगर बात करें या फिर बात करें वर्ल्ड ऑर्डर की, तो चाइना ये कोशिश करेगा दिखाने के लिए कि वो वर्ल्ड ऑर्डर को लीड करने के लिए तैयार है। उसकी और अमेरिका की इकोनॉमी में अभी भी कई ट्रिलियंस का फर्क है। अमेरिका ये पूरी दुनिया को
ट्रंप टेरर से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वही वर्ल्ड ऑर्डर को लीड करेंगे। इन दोनों कन्फ्लिक्टिंग सुपर पावर्स के बीच में भारत का बैलेंसिंग एक्ट या भारत एक साइड लेगा? व्हाट इज योर टेक, पिनाक साहब? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि भारत किसी का साइड लेगा। अगर इस तरह की बातें आगे बढ़ी कि भाई एक गुड G2 जिसे हम कहते हैं, अगर G2 बन गया, एक बाइपोलर वर्ल्ड दोबारा बन गया जो 1945 महायुद्ध के बाद जो बना था, मुझे तो नहीं लगता कि भारत एक साइड में लेगा। भारत ने हमेशा मल्टीपोलैरिटी और मल्टी अलाइनमेंट की बात की है। जहाँ जहाँ भारत का हित, अपना राष्ट्रीय हित जहाँ पे हम लोग परस्यू कर पाएंगे, हम वहाँ करेंगे। हम किसी के साथ दुश्मनी नहीं चाहते हैं, पर हम चाहते हैं, क्योंकि भारत का अल्टीमेट गोल है डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे देश को किस तरह से एक मतलब खुशहाल और प्रॉस्परस देश बनाए हम, हमारी तरक्की हो, सब लोग पॉवर्टी को ख़त्म करें और एक डेवलप्ड नेशन बने, यही हमारी मतलब फंडामेंटल गोल यही है। इसलिए हम सबके साथ मिलजुल के काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमें मार्केट भी चाहिए। अभी जो मार्केट ख़त्म होने वाला है अमेरिका में, हमको मार्केट चाहिए। जापान में जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि या आप इंडिया में बनाइए, आप दुनिया भर में एक्सपोर्ट करिए, और वहाँ अफ्रीका का नाम काफ़ी मतलब आया, क्योंकि अफ्रीका एक बहुत फास्ट एक्सपैंडिंग मार्केट है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो बातें हो रही हैं, और उधर चाइना का मार्केट भी बहुत बड़ा है, वो अगर हमें अलाउ करे तो हमारा वहाँ भी एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। तो इस तरह की बातें अभी चल रही हैं, और मुझे लगता है कि ये जो SCO है या ब्रिक्स है, ये काफ़ी इनमें और कोहिजन और बढ़ेगा, क्योंकि आपस में ये देख रहे हैं कि किस तरह से उनको ट्रंप मतलब डील कर रहे हैं। अंडरस्टूड सर। मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। पीएम मोदी के चीन दौरे पर रूस की नजर, ब्रेक करिए जरा। ये देखिए, स्पुतनिक ने कहा मोदी का दौरा ऐतिहासिक है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात है, और मैं एक बहुत फार फेच्ड थॉट पे बात कर रहा हूं जी, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये लिबर्टी ले रहा हूं। इस युद्ध को अगर कोई मैनेज कर सकता है तो कल रिपोर्ट्स ये आ रही हैं, और आज आप सोचिए चाइना का सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा कैसे काम कर रहा है। मनीष, बी विद मी, आप मेरे साथ हैं स्क्रीन पर। मनीष लाइव इस वक्त। चाइना का प्रोपेगेंडा मीडिया कहता है कि अगर कोई पुतिन को समझा सकता है तो वो है शी जिनपिंग, नंबर 1, और अगर किसी को नोबेल प्राइज मिलेगा ट्रंप से पहले तो वो शी जिनपिंग होने चाहिए। मेरा यह मानना है, ट्रंप के मोटर माउथ या ट्रंप के मेदवेदेव, पीटर नवारो कुछ भी कहें, लेकिन मेरा यह मानना है कि शायद इस ऑर्डर में अभी समझाने वाला एक ही मुल्क है, और वो है भारत। व्हाट इज योर टेक सर? क्या बात होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी की पुतिन से जो परसों मुलाकात होने वाली है? जी धन्यवाद निशांत इस प्रश्न के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने तो आपको याद होगा, और आपके हज़ार जो सुनने वाले हैं उनको भी ये याद होगा, जो जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई थी समरकंद में सितंबर 2022 में, तो उन्होंने कहा था राष्ट्रपति पुतिन को, जो ये युद्ध का युग नहीं है, ये युद्ध का दौर नहीं है, और हमें बातचीत से और डिप्लोमेसी और डायलॉग से इस युद्ध का समाधान निकालना चाहिए। वो अब हो गए हैं, देखिए, सितंबर 2022 और हम सितंबर 2025 में पहुंच गए हैं। अभी तक उन्होंने कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। एक कारण ये भी था, जो पश्चिमी देश थे वो यूक्रेन को बहुत मात्रा में, चाहे वेपनरी हो चाहे और साज सामान हो, दे रहे थे इस युद्ध को आगे ले जाने के लिए जी। अब वो वाले पश्चिमी देश भी ये मानने लगे हैं जो हमें बातचीत से इस युद्ध का समाधान निकालना चाहिए। तो हमारा तो हमेशा से यही कहना रहा है, जो हमको युद्ध आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, अगर बातचीत से ही इसको सुलझाना चाहिए। जहाँ तक चीन की बात आपने कही है, देखिए, मैं समझता हूँ ये बड़ा फार फेच थॉट है जो शी जिनपिंग को मिल सकता है, क्योंकि अगर पुतिन की किसी ने क्षमता बढ़ाई है तो वो मेरे विचार से चीन ने सबसे ज़्यादा क्षमता बढ़ाई है। न केवल उनको जो उन्होंने उनका तेल सबसे ज़्यादा मात्रा में लिया है, परंतु उनको जो चाहे हथियार नहीं हो पर और प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है और प्रकार के जो सहायता है जो चीन ने की है, वो मेरे विचार से सबसे ज़्यादा की है।
और चीन का अगर आप रवैया देखें, चाहे साउथ चाइना सी में चाहे ईस्ट चाइना सी में, वो किसी भी प्रकार से शांति को आगे ले जाने वाला नहीं है। भारत के विरुद्ध जो उसका रवैया रहा है, 3488 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, उसमें कैसे उसने हमारे ऊपर दबाव बनाने का यह प्रयास किया है। तो देखिए, कोई भी, चाहे वो आसियान के देश हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, कोई ये नहीं मानता जो चीन एक पीस को सपोर्ट करता है, शांति को आगे ले जाने वाला है। तो भारत की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ भारत का योगदान बहुत है, परंतु किस प्रकार से इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा ये अलग बात है। परंतु शी जिनपिंग का तो इसमें कोई मेरे विचार से योगदान बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है। मैं अपनी टीम से बोलूंगा वो ब्रेकिंग तैयार करें, मैंने अपने सहयोगियों को यहां पर भेज दी है। चाइना का जो ऑफिशियल मीडिया है उसका कहना है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एससीओ मेंबर्स की सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग के ऊपर फोकस करेंगे। यह बहुत बड़ी बात है। चीन के राष्ट्रपति ने कहा है, शी जिनपिंग ने, कि वो एससीओ मेंबर्स की सिक्योरिटी को लेकर बातचीत करेंगे कि उनकी सिक्योरिटी को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए और कैसे वहां पर एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो। यह बहुत बड़ी बात है जो कि मैं अभी बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले जरा प्राइम मिनिस्टर मोदी के जरा सारी तस्वीरें देख लीजिए और उसके बाद उन विंडोज में से मैं हटूंगा और मनीष आएंगे और वो आपको बताएंगे कि यह दौरा कितना अलग होगा। यह देखिए, सारी तस्वीरें देखिए अब आपके सामने। आज की तस्वीर आपके सामने है, बीजिंग की तस्वीर। मैं चाहूंगा इसका टेक्स्ट भी दीजिए मुझे यहां पर। यह देखिए, मई 2015 बीजिंग, सितंबर 2016 हांगजू, फिर शियामिन, ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है 2017, अप्रैल 2018 आपको ये देखे नीचे, अप्रैल 2018 वुहान और किंगदाओ, ये है जून 2018। मैं जाऊंगा, मेरी जगह मनीष को लेकर आइए। मनीष, इन सारे दौरों से कितना अलग होगा ये वाला प्राइम मिनिस्टर का दौरा, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए, आपने प्रधानमंत्री के अलग अलग दौरे की बात की। संयोग की बात है कि मैं खुद भी साल 2015, 2016, 2017, 2019 में चीन आया था, जिसमें से 3 बार प्रधानमंत्री के दौरे को कवर किया। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। पहली स्थिति तो ये है कि गलवान के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार चीन आ रहे हैं। 2014 से 2020 के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बायलैटरल और मल्टीलैटरल मिलाकर 18 मीटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद गलवान हुआ था। तो अब चीन के साथ भारत के इंगेजमेंट में हम ये समझते हैं कि बहुत कुछ ज़रूरत है और इसीलिए हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोबारा से फिर वही भरोसा करें। 1962 से लेकर 2025 के बीच बार बार धोखा खाने के बाद अब चीन को लेकर आप आंखें नहीं बल्कि अगर मैं कहूँ तो वो कहते हैं ना कि काश मेरी 2 आंखें पीछे भी होती। तो चीन से डील करते समय आपको वो भी देखना होगा। और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बीते ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। 3 महीने पहले जिस तरीके से चीन की भूमिका सामने आई थी पाकिस्तानी एयरफोर्स को मदद देने को लेकर, भारत को वो भी पता है। इन सब के बीच में एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा निशांत, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर दिए हुए पोस्ट को ही देख लीजिए। उन्होंने चीन आने पर एससीओ में शामिल होने की बात पर ज़्यादा जोर दिया है और कहा है कि यहाँ पर वो दुनिया के कई नेताओं से मिलेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह भी है, इस दौरे पे जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वो जापान से आ रहे हैं, नंबर 1। और जापान से आते हुए उनका जो ट्वीट है, उन्होंने कहा है कि प्रोडक्शन और उन सारे इनिशिएटिव्स को लेकर यह प्रधानमंत्री का बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है। अगली 2 खबरें जरा ध्यान से देखिए और मैं सीधे आऊंगा। मेरे साथ रॉबिन सिंह सर मौजूद है। रॉबिन सर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बड़ी खबर, कुछ घंटे में जिनपिंग की कई बैठक। ब्रेक करिए। नेपाल के पीएम से जिनपिंग की मुलाकात, म्यांमार के कार्यकारी राष्ट्रपति से मिले, कजाकिस्तान और इजिप्ट के राष्ट्राध्यक्षों से मिले हैं। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, वो पीएम नहीं है, जरा करेक्ट करिए उसको। यहां पर कजाकिस्तान के राष्ट्रपति से भी मिले हैं और इजिप्ट के राष्ट्रपति से भी मिले हैं। ये देखिए जरा, ये इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, एससीओ समिट से पहले जिनपिंग की नॉन स्टॉप बैठक। जिनपिंग से मिले कंबोडिया के पीएम हुन मानेट, शी जिनपिंग से मिले यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, जिनपिंग से मिले कजाकिस्तान के राष्ट्रपति तोकाएव, नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली से भी मिले जिनपिंग, म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति मिनांग से भी मुलाकात हुई है। मैं चाहूंगा सीधे यही वाली ब्रेकिंग रखिए और सीधे चलिए रॉबिन सर के पास। रॉबिन सर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, शी जिनपिंग पूरी ताकत दिखा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि इसके बाद उनकी एक बहुत बड़ी आर्मी परेड है। ठीक है, ओकेजन कोई भी हो, और उसमें ये सारे राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं।
मैसेजिंग की अगर बात की जाए, क्या यह सुपरफिशियल मैसेजिंग पर्याप्त है? क्या चाइना एससीओ में एक लीड रोल दे सकता है जहां पर वो सभी देशों की मदद करे और सबको रिप्रेजेंट कर पाए? क्या ये सब दिखाई देता है या ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं? नहीं, असलियत है। चाइना जो भी हो, एससीओ में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं आपस में बड़ी सारी इन देशों के जो हैं, बट चाइना इसको लीड कर रहा है, चाइना इसको शेप कर रहा है, इसका एजेंडा शेप कर रहा है। शी जिनपिंग कहता है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल्स ऑफ को एग्जिस्टेंस। वो उसको बार बार रीइंफोर्स कर रहे हैं। मैं अभी 1 महीने पहले गया था, एससीओ की समिट थी, मीडिया एंड थिंक टैंक्स, 250-300 लोग आए हुए थे इन सारी कंट्री से, और जिस हिसाब से चाइना अपनी कल्चर और ये थॉट पीसफुल को एग्जिस्टेंस को अलग अलग तरीके से नैरेटिव बना रहा है, ये मेजर है। अभी बाय द वे मैं फिर से जा रहा हूं 3 तारीख को वो समिट, मीडिया एंड थिंक टैंक्स टू रिव्यू लीडर्स का आउटकम, राइट? तो चाइना बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से अपनी पोजीशनिंग कर रहा है इन 5 प्रिंसिपल्स की। बाय द वे ये वही 5 प्रिंसिपल्स है जिनको हम पंचशील कहते हैं, जो चाओ वन लाइन ने नेहरू को दिए थे। सर्च लोगों को बेहतर पता होगा, एग्जैक्ट वो हैं। 1 सेकेंडली, आपने इंटरेस्टिंग बात कही कि 2 दिन बाद जो परेड है, उस परेड का टॉपिक क्या है? विक्ट्री अगेंस्ट फैसिज्म। कि जापान फैसिस्ट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चाइना को अटैक किया था, चाइना ने उनको रिपेल किया, तो चाइना उस परेड में अपनी मिलिट्री माइट, अपनी सुपर पावर स्टेटस भी दिखा रहा है। इस समय एससीओ में जो हो रहा है, डेफिनेटली इत्तेफाक है कि चाइना इस साल होस्ट है, जैसे पहले बात हो रही थी, और इत्तेफाक है कि इस वक्त में हो रहा है जब पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर अंडर रिकंस्ट्रक्शन है। चाइना पूरा प्रयास कर रहा है जितनी ऑप्टिक्स, जितनी ऑप्टोपॉलिटिक्स, ऑप्टिक्स विद जियोपॉलिटिक्स प्रोजेक्ट कर सके दुनिया में, कि एक ऑल्टरनेटिव ऑर्डर नहीं कहो तो ऑल्टरनेटिव ग्रुपिंग, ऑल्टरनेटिव आवाज, कि चाइना का एक ऑल्टरनेटिव मॉडल है जो कि स्टेबल है, प्रिडिक्टेबल है और कोएग्जिस्टेंस के मुद्दों पे चलता है एज पर चाइना। असलियत के ऑन द ग्राउंड अलग बात है। क्विकली एक चीज और, इसी महीने बाय द वे सितंबर में यूएन की मीटिंग्स भी होनी है, 20 या 23 को आई थिंक। फर्स्ट डे फर्स्ट शो डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्पीच देगा, पहली बार वर्ल्ड गैदरिंग को, सब लीडर्स को। आप देखिएगा जो ट्रंप की स्पीच उस दिन आएगी, वो एससीओ से जो मैसेज निकलेंगे ना, उनको काउंटर करते हुए अपना उसका वर्ल्ड विजन, उसकी थ्रेट्स, किस तरह का ऑर्डर वो देखता है। तो ये सितंबर का महीना बहुत ही इंटरेस्टिंग और बियॉन्ड सुपरफिशियलिटी है, इसमें रियली बदलाव आ रहे हैं, भारत चाइना के भी इंच बाय इंच। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का बड़ा बयान, एससीओ देशों की सुरक्षा पर बात करेंगे, शांतिपूर्ण माहौल में ही विकास हो सकता है, यह चाइना कह रहा है, यह चाइना कह रहा है। मैं सीधे चलूंगा स्कंद सर के पास। स्कंद सर, अब मुझे याद आ रहा है लास्ट एससीओ की बैठक, जिसमें जॉइंटली टेररिज्म को लेकर बड़ी सारी बातें की गई थी, और उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा कश्मीर में क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर देखा। मेरा अब सवाल खड़ा यह होता है कि एससीओ में जो भी बातें हो रही हैं, क्या वो एससीओ की कंट्रीज ही खुद उसको रेलेवेंट समझती हैं आने वाले समय में? मेरा ये मानना है कि जो एससीओ जब बना था, तब टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम चलाया था। पर अब जो 25 साल 24 साल हो गए हैं, एससीओ बहुत बदल चुका है, उसकी मेंबरशिप बदल चुकी है, उसकी लीडरशिप बदल चुकी है, और अब सेंट्रल एशिया पर कोई फोकस नहीं है। सेंट्रल एशिया केवल 4 मेंबर सेंट्रल एशियन है, और चाइना ने चाइना प्लस सेंट्रल एशिया करके एक नया समिट शुरू कर दिया है, जो सेकंड समिट अभी अस्ताना में हुई। तो इस समय पूरा एससीओ बदल चुका है और चाइना उसको लीड कर रहा है, और चाइना का अपना एजेंडा है, जो 14 अगर उनके जो स्पेशल इन्वाइटीज़ जो हैं वहाँ पर, और सबके राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पर हैं, म्यांमार है, ये सब हैं, उनका एक तो एससीओ का जो ध्येय है अब किसी को पता नहीं इस समय क्या है। उनके 44 वर्किंग ग्रुप्स हैं, 14 मिनिस्टेरियल कमेटीज़ हैं। मैं समझता हूँ हमारे जितने दर्शक हैं, अगर एक भी चीज़ बता दें कि एससीओ ने ये अचीव किया है पिछले 25 साल में, एक रेट्स बनाया था भारत के लिए, बड़ी इम्पॉर्टेंट था, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। मैं उज़्बेकिस्तान में एम्बेसडर था, ताशकंद में ही उसका हेड ऑफिस था, अब वो पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। तो पाकिस्तान जो टेररिज्म का गढ़ है, वो रेट्स का भी मेंबर है। तो ये कहीं ना कहीं एससीओ बिल्कुल कॉमनवेल्थ ऑफ स्टेट्स की रास्ते पर जा रहा है, बिल्कुल इनफेक्टिव बॉडी है। मैं आपसे, देखिए आप जानते हैं मैं हमेशा खरी खरी बात करता हूँ, लगी लिपटी बात नहीं करता हूँ। तो एससीओ तो कॉमनवेल्थ की तरफ जा रहा है, और इसका कोई अचीवमेंट एज एससीओ नहीं है। एज एससीओ
मैं अगर कोई बताए कि बड़ा भारी कोई अचीवमेंट है, और भारत को तो उनसे अलग रहना पड़ता है बार बार। BRI सब लोग सपोर्ट करते हैं, हम उसमें नहीं हैं। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति, अभी हमारे रक्षा मंत्री थे क्यांगडाओ में, एक टेररिज्म का जिक्र नहीं किया, पहलगाम का जिक्र नहीं किया, और बलूचिस्तान का जिक्र कर दिया, और हमारे रक्षा मंत्री को उस पर साइन नहीं किया उन्होंने। तो भारत के लिए एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन SCO में है, और मैं फिर कहूँगा भारत एक आउटलायर है, और हम एंटी वेस्ट नहीं है। ये एंटी वेस्ट का भी रूप ले रहा है, टेररिज्म से लड़ाई भी नहीं लड़ रहा है। तो पर हमारा वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो कोई ऐसा एक्शन न ले जो भारत के हित के खिलाफ हो। प्रधानमंत्री मोदी के बाद शहबाज शरीफ भी चीन पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के बाद शहबाज शरीफ भी चीन पहुंचे। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, शहबाज शरीफ की शी जिनपिंग से भी होगी मुलाकात, लेकिन पुतिन से वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, आप मेरे साथ पिनाक सर मौजूद है। पिनाक सर, क्या प्रधानमंत्री मोदी, और कल तो मैंने अशोक सर के साथ एक बहुत लंबा शो किया था इस पर, क्या प्रधानमंत्री मोदी शहबाज शरीफ से उनकी कोई मुलाकात हो सकती है? क्योंकि प्रधानमंत्री के कई सारे बायलैटरल प्लान हैं। क्या पाकिस्तान चाहेगा कि किसी भी तरह इंडिया से कोई इंटरेक्शन हो? क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि वो जो सिंधु जल संधि जिस तरीके से उसको हमने तोड़ दिया है, बल्कि हमने उसको अपने इंटरेस्ट में कहा है कि दोनों खून और पानी साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान चाहता है, खासकर अभी फ्लड्स है, पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, वो चाहता है किसी तरीके से इस इशू पर भारत संभल जाए। क्या आपको लगता है इस दिशा में कुछ होगा वहां पर? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, जैसे हम लोग कहते हैं कि होगा या नहीं होगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। पर फिलहाल अभी हाल ही में जो हमने एक संकेत दिया है वो था कि हमने जो फ्लड वार्निंग जो था, अभी जो हमारे यहाँ बहुत फ्लड्स आ रहे हैं जी, और जो हिमालयन जो रिवर्स हैं, तो उसकी वार्निंग हमने पाकिस्तान को दी थी, नॉट अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि उसको हमने एबेंस में रखा हुआ है, पर एज ए ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर हमने पाकिस्तान को ये इंफॉर्मेशन दी कि यहाँ बहुत बारिश हुई है और फ्लड आने वाला है, तो आप लोग जो भी मेजर्स लेना है ले लीजिए। और पाकिस्तान ने उस पर गौर किया और मेजर्स भी लिए। तो ये एक पॉजिटिव सा एक जेस्चर था इंडिया के तरफ से। क्या इस जेस्चर को के बेस करके हम ये कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ मिलेंगे? शायद मिले। क्या हैंडशेक करेंगे? ये भी मालूम नहीं है। शायद हैंडशेक करें, क्योंकि जब एक साथ होंगे, अगर शहबाज शरीफ आके हैंडशेक करना चाहें, क्या मोदी जी उसको ठुकरा देंगे? शायद नहीं, हैंडशेक कर लेंगे। क्योंकि पाकिस्तान ने कई बार ये भी बोला है कि हम बातचीत शुरू करना चाहते हैं, ये सब तो बोलते रहे हैं। और हमने कहा कि टेररिज्म एंड टॉक्स, टेररिज्म एंड वाटर कैनॉट बी हेल्ड टुगेदर। अब पाकिस्तान टेररिज्म, अब वो टेररिज्म के मामले में पाकिस्तान अब सब जगह यही कह रहा है कि हम भी तो विक्टिम्स हैं टेररिज्म के। वो बलूचिस्तान वाला जो किस्सा एम्बेसडर तायल ने बताया कि वो बलूचिस्तान को मतलब उठाना चाहते हैं कि यहाँ पे इंडिया और अफगानिस्तान टेररिज्म, मतलब उनकी मैं इसी में एलिगेशन ऐड करना चाहूंगा, आपको दिखाना चाहूंगा, सॉरी आपको रोक रहा हूं। पाकिस्तान के मंत्री एहसान इकबाल का SCO पर बयान, ब्रेक करिए। दुनिया में तनाव कम करने के लिए SCO सक्षम है, एहसान ने कहा है। दुनिया में तनाव कम होना चाहिए। बताइए मुझे एक बात, बताइए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान डेस्परेट है कि भारत मान जाए, पानी के लिए कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू हो जाए। लेकिन मनीष, भारत की तरफ से क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान ना तो 3 में है ना 13 में है। चलिए ठीक है, अभी 10 मेंबर में से एक मेंबर वो भी है SCO का। भारत की नज़र से देखें तो वो यहाँ होकर भी नहीं एग्जिस्ट करता है। हाँ, ये बात है कि अब एक छत के नीचे हैं, वहाँ पर सामूहिक फोटो ऑप होगा, 10 नेता एक साथ लाइन में आएंगे। तो वैसी स्थिति में अभी बहुत अच्छी बात एम्बेसडर सज्जनहार ने कहा कि अब शहबाज शरीफ आगे बढ़कर हाथ मिलाने आ जाएंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर है कि उनसे हाथ मिलाएंगे, लेकिन कोई औपचारिक बात नहीं होगी, कोई आधिकारिक बात नहीं होगी। इसको लेकर तो भारत क्लियर है कि कोई फॉर्मल डायलॉग नहीं होने वाला।
अब वहाँ पर जब प्रधानमंत्री किसी दूसरे नेता से बात कर रहे हो, क्योंकि देखिए इस पूरे दरमियान में इस 10 नेता में अगर एक व्यक्ति जो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है वो शहबाज शरीफ है, क्योंकि शहबाज शरीफ को दुनिया के किसी भी मामले में कोई भूमिका अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनका अपना कद है, बेलारूस के राष्ट्रपति हैं, उनका अपना कद है, मध्य एशिया के जो नेता हैं वो मध्य एशिया के मामले में प्रभावी भूमिका रखते हैं। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है वो इंडिपेंडेंट क्या फैसला लेगा जो चीन से या अमेरिका से अलग होगा। जब भी कोई फैसला लेगा तो या तो चीन से पूछ कर लेगा या अमेरिका से लेगा। और पाकिस्तान को एससीओ में बनाया ही चीन ने इसीलिए था। हुआ ये कि जब एससीओ में भारत को सदस्य बनाने की बात रूस ने पेशकश की तो चीन ने कहा कि जब भारत बने तो फिर पाकिस्तान भी बने, और इस तरह से 2017 में अस्ताना में, कजाकिस्तान के अस्ताना में परमानेंट मेंबर पाकिस्तान बना। लेकिन फिर वही बात है, और जिस दिन से वो बना उस दिन से आतंकवाद जो है वो किनारे कर दिया गया, जो कि एससीओ का मूल एजेंडा था। ये बात सच है कि एससीओ में हासिल क्या होगा, लेकिन कम्युनिकेशन बनाए रखना चाहिए। वैश्विक राजनीति में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, चाहे अगर आप कहें कि कोल्ड वॉर का टाइम हो या आज भी जब रूस और अमेरिका बात कर सकते हैं तो एससीओ के सदस्य देश आपस में क्यों नहीं बात कर सकते। तो बात होती रहनी चाहिए, कभी फॉर्मल होती है, कभी जो है सो चलते फिरते बात हो जाती है। तो बस पाकिस्तान की भूमिका मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा कहीं। इस वक्त की बड़ी खबर एससीओ समिट से, अमेरिका को लग सकता है झटका। जिनपिंग अमेरिका विरोधी नया मॉडल पेश कर सकते हैं। मोदी, पुतिन समेत 20 वर्ल्ड लीडर्स होंगे शामिल। मैं सीधे चलूंगा, अशोक सर मेरे साथ मौजूद है। अशोक सर, यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि शी जिनपिंग अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाना चाहेंगे अगेंस्ट अमेरिका, लेकिन क्या उनकी अपनी कंट्री में उनके अपने स्टॉक्स डाउन नहीं है? उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके डिफेंस मिनिस्टर, कई सारे लोग एकाएक गायब हो गए। रिबेल की बात हो रही है उनके खिलाफ। क्या व्हाट इज द मैसेज ही इज गोइंग टू गिव? देखिए निशांत, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु जैसे आपने कहा, पहला जो वो बिल्कुल अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ करेंगे, जैसे राष्ट्रपति पुतिन ने किया था कजान में पिछले साल अक्टूबर में, तो वैसे ही इस समय राष्ट्रपति शी जिनपिंग करेंगे यहाँ पर त्यानजिन में, और वो बताएंगे जो कितने सारे देश इकट्ठे हुए हैं और सब उनका समर्थन कर रहे हैं। परंतु उनके जो अपने देश की जो आपने बात कही है, वो देखिए बातचीत बहुत समय से चलती आ रही है। 2019 में जब उन्होंने ये सब बदलाव किया था, जो पहले 2 टर्म लिमिट्स हो सकती हैं राष्ट्रपति की, उसको उन्होंने एकदम ख़त्म कर दिया। प्रेसिडेंट फॉर लाइफ हो सकते हैं, वो फिर से इलेक्ट किए जा सकते हैं। उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को हटाया, उन्होंने अपना जो रॉकेट फोर्स था उसमें जो जनरल्स थे उन सब को हटाया, अपना जो डिफेंस मिनिस्टर था वो सबको हटाया। हू जिनताओ को आपने देखा है, जो उनका पार्टी कांग्रेस हो रहा था, कैसे उसमें से उनको लीड करके ले गए। तो देखिए उनके विरुद्ध ये सब बातें बहुत समय से चल रही हैं, परंतु हमने देखा है जो ये कहीं आगे तक नहीं पहुंच पाई हैं। उनका जो कंट्रोल है, शी जिनपिंग का कंट्रोल है वहाँ की आर्मी पर, पीएलए पर, वहाँ के सिस्टम पर, वो उनकी पकड़ बहुत तेज़ है। और हमने ये भी कोविड के बीच में बताया जा रहा था, जो शायद जैसे वहाँ पर हालात हुए हैं तो उनके विरुद्ध जो अपोजिशन है काफ़ी बढ़ गया है, परंतु हम नहीं देखते हैं जो ये ऐसी स्टेज पर पहुँचा है। एक बात तो ये कहनी पड़ेगी ज़रूर निशांत, इसमें जो कुछ भी होता है चीन में, वो बिहाइंड द आयरन कर्टन होता है। एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, जैक मा वहाँ से चले जाते हैं, फिर उनको रिहैबिलिटेट कर लिया जाता है, तो बाहर बैठकर हम केवल स्पेक्युलेट कर सकते हैं, और जो स्पेक्युलेशन होता है निशांत, वो हमेशा सबसे नेगेटिव एक्सट्रीम होता है। Then it brings me to another point. एससीओ को ग्रैंड सक्सेस बनाने के पीछे शी जिनपिंग इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं या डोमेस्टिक ऑडियंस को? देखिए मेरे विचार से दोनों के लिए ये है, परंतु ज़्यादा इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए ये है। जो इनका जो रुतबा है, इनका जो सपोर्ट है, वो काफ़ी बढ़ रहा है, और मेरे विचार से दोनों को इन्होंने कंजॉइन कर दिया, कन्फ्लेट कर दिया, इसको भी और अपनी जो परेड है विक्ट्री अगेंस्ट फासिज्म, उसको साथ मिलाकर वहाँ पर भी करीब 20-24 देश के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो यही बताना चाहते हैं जो कितना उनको सपोर्ट है, पूरे विश्व में कितना सपोर्ट है।
तो मैं समझता हूं इसका मैसेजिंग डोमेस्टिक ऑडियंस को ज़रूर जाएगा, परंतु इनका जो बेसिक टारगेट है वो उनका है इंटरनेशनल ऑडियंस है, उसी के साथ वो करेंगे। और जहां तक आप बात एक कह रहे थे शुरुआत में निशांत, जो वो सभी देश के नेताओं से मिल रहे हैं, तो देखिए ये एक औपचारिकता होती है, ये एक ऑफिशियल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होता है। जो आपने जिस भी नेता को आमंत्रित किया है उनके साथ आप थोड़ा समय बिताएं, इसीलिए आपने देखा जो 20 मिनट उन्होंने किया है प्रधानमंत्री मोदी के साथ कल सुबह, तो अब देखेंगे उसमें क्या बातचीत हो पाती है। इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन सर एक और बड़ी खबर है, वो खबर ये आ रही है, मैं चाहूंगा जो प्राइम मिनिस्टर के शॉट्स हैं रेड कार्पेट वाले वो दिखाइएगा। बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी के दौरे से चीन में उत्साह है। पीएम मोदी के चीन दौरे पर अमेरिका की नजर है। ग्लोबल साउथ की दो महाशक्तियों की मुलाकात से ट्रंप परेशान है। पीएम के चीन दौरे पर यूरोपीय देशों की नजर है। अब मेरा मेरा एक सवाल यहां पर पिनाक सर से, स्कंद सर से, सर क्या ट्रंप इस वक्त ग्लोबल साउथ पर किसी भी एंगल से फोकस कर रहे हैं, या उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान से अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करके ग्लोबल साउथ में अपने फुटप्रिंट्स मजबूत कर लिए हैं, कंसीडरिंग द फैक्ट चाइना के साथ उनका ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा है। भारत के साथ अगर बात की जाए तो भारत ने अभी तक कोई भी अनटोवर्ड जवाब नहीं दिया, कोई भी ऐसा पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे रिलेशंस खराब हो, लेकिन सबको पता है व्हाट इज ब्रूइंग। बांग्लादेश की बात करें जो एक बहुत प्रोडक्शन हब था, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हब था, दैट्स ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड। ग्लोबल साउथ के लिहाज से अगर आप देखें तो ट्रंप क्या सोच रहे होंगे? मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के विजन में ग्लोबल साउथ का कोई स्थान नहीं है। उनका एक ध्येय है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो भी उसका कॉन्सेप्ट है, और उसमें वो टैरिफ को एक हथियार की तरह यूज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ निशान जो आपने देखी होगी, जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रही है, कि राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए बहुत आतुर हैं। बार बार वो कह रहे हैं कि मुझे मिलना है, वो ग्रेट कंट्री है, ग्रेट नेशन है, क्योंकि वो एक डील मेकर हैं। वो ये समझ गए हैं कि चाइना के पास कुछ पत्ते हैं और वो उनको खेलना चाहते हैं, और जिसको दबा सकते हैं उसको दबा रहे हैं। मेरा जो समय सबसे बड़ा जो डर मुझे है कि शायद ट्रंप साहब के प्रेसिडेंसी में अमेरिका एक G2 की तरफ बढ़ेगा, और जिस तरह 25 देशों का ये जमावड़ा किया है राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने, वो अपने को अमेरिका के बराबर दिखा रहे हैं। और हमारे पास भी बहुत सारे देश हैं, और शायद क्योंकि एक डील मेकर दूसरे देश की शक्ति को पहचानता है, वीकनेस को भी पहचानता है। पॉइंट टेकन। आप जो बता रहे हैं सर, ये वाकई में एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है। लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी शी जिनपिंग से, परसों मुलाकात होगी पुतिन से। ये चैनल आपको इसकी एक एक डिटेल दिखाता रहेगा। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और जापान के बाद वहां पर पहुंचे हैं।